नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईरान ने अचानक भारतीय जहाज़ों पे गोलीबारी स्टार्ट क्यों किया, इसके पीछे का मेन वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हार्मुज़ जलडमरू जहाँ पे है वहाँ पे अचानक गोलियाँ चलती हैं और वहाँ पे भारतीय जहाज़ों को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ता है। ईरान आखिर इतने गुस्से में है, वजह क्या है? तो वजह ये है कि अमेरिका का नाकेबंदी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भारत पर सीधा हमला है क्या, जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों पे हमला किया गया, या फिर भारत सिर्फ एक बड़ी जंग के बीच में फ़िलहाल फंस गया है। आज हम इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिना किसी प्रोपेगेंडा, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस, डीप एनालिसिस के बीच में। देखिए, हार्मुज़ जलडमरू के बीच में ऐसा क्या है, आखिर हार्मुज़ जलडमरू क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हार्मुज़ जो बंदरगाह है वहाँ पे क्या हुआ। देखिए, हार्मुज़ जलडमरू जो है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो समुद्री रास्ताओं में से एक है। अब वहाँ पे फ़ारस की खाड़ी, आपको पता होगा कि पर्शियन गल्फ़ है, वो अरब सागर को जोड़ता है। जो दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर के गुज़रता है। अब भारत, चीन, जापान जैसे देश के लिए ये एक तरीके से लाइफ लाइन की तरह काम करता है। मतलब अगर इसको इस तरीके से समझा जाए कि अगर ये रास्ता को बंद कर दिया जाए या फिर बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकता है। अब घटना क्या हुई इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हाल ही में कुछ खबर आई जहाँ पे ईरान सुरक्षा बलों ने हार्मुज के पास कुछ जहाज़ों को रोका। इनमें भारतीय जहाज़ भी शामिल थे। कुछ जहाज़ों पर फायरिंग यानी कि गोलीबारी भी की गई। कई जहाज़ों को जबरन वापस मोड़ लिया गया कि वहाँ पे फायरिंग हो रहा है तो वापस मोड़ लिया गया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया और ईरानी राजदूत को बुला कर के जवाब मांगा कि आखिर ये घटना क्यों हुआ। अब लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये हमला जानबूझकर भारत को टारगेट किया गया? तो आंसर है नहीं। असल में क्या हुआ था, तो ईरान का असली टकराव जो है वो अमेरिका से है। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए हैं। हाल ही में अमेरिका ने समुद्री निगरानी और दबाव काफ़ी तेज़ वहाँ पे बढ़ा रखा है। अब क्या होता है कि जवाब में ईरान ने क्या किया उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हार्मुज़ पर अपना कंट्रोल दिखाना शुरू कर दिया है ईरान, जहाँ पे जहाज़ों की जांच करना शुरू कर दिया है, रोकने का कोशिश कर दिया है, कुछ मामलों में फायरिंग कर दिया। अब इसी दौरान जहाज़ उसी रास्ते से गुजर रहे थे जो भारत के थे और इस बीच भारत के जहाज़ जो होता है वो फंस जाता है। अब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि ईरान बार बार होर्मुज को ही क्यों टारगेट करता है। इसका जवाब जानिए कि वो जो होर्मुज बंदरगाह है वो सबसे बड़ा ईरान के लिए स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह काम करता है। सोचिए, अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो तेल की सप्लाई रुक जाएगा, कीमतें आसमान छू जाएंगी, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए ईरान कहता है कि अगर हम पर दबाव होगा तो हम दुनिया की सप्लाई को रोक देंगे। भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? अब अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल जो है वो बाहर से मंगवाता है। अभी एनर्जी सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बनने का कोशिश चल रहा है भारत का। अभी जो 80% तेल जो कच्चा तेल होता है वो बाहर से मंगवाता है, जिसमें काफ़ी हिस्सा जो होता है वो होर्मुज बंदरगाह से आता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकते हैं, इसका असर में महंगाई बढ़ सकती है, शिपिंग और व्यापार जो होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ कि भारतीय जहाज़ और नाविक खतरे में आ सकते हैं जहां पे उस तरीके से घटना हुआ। अब भारत की प्रतिक्रिया क्या हुई उसके बारे में जानते हैं। तो इस मामले को भारत के द्वारा जवाब दिया गया कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाए। ईरानी राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज कराया। जहाज़ों का सुरक्षा जो था उसको बढ़ाने की बात की गई। हालत जो अभी वहाँ का हालात है उस पर नज़र रखने की कोशिश की जा रही है। किसी भारत का ये कोशिश है कि किसी भी पक्ष में खुलकर सपोर्ट नहीं करता है। भारत अपने व्यापार और नागरिकों को सुरक्षित रखता है।
आने वाला टाइम में क्या युद्ध हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा डर ये है कि क्या ये मामला युद्ध तक जा सकता है। फिलहाल सीधे युद्ध की संभावना बहुत कम है, लेकिन टेंशन जो तनाव बना हुआ है वो अभी तक बरकरार है। अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आते हैं तो यह एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। अब यहाँ पे बात आता है कि कुछ मीडिया वाले जो होते हैं, जो न्यूज़ चैनल पे आप देखते होंगे, उनका हकीकत क्या होता है कि मीडिया इसको कैसे दिखाती है। उनका जो हेडलाइन होता है ना, वो सीधे इस तरीके से होता है कि ईरान ने भारत पर सीधे हमला कर दिया, मतलब समझ रहे हो। लेकिन हकीकत ये है कि भारत उस समय टारगेट में नहीं था, वो सिर्फ बीच में फंस गया, ऐसा ईरान का जवाब आ रहा है। इसलिए हमेशा खबर को समझकर देखना चाहिए, सिर्फ हेडलाइन से ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। पूरा जो इस डिस्कशन का एक सार में, एक पार्ट में समझना चाहते हैं तो अमेरिका ईरान का टकराव की वजह हार्मुज में तनाव बढ़ा और उससे भारतीय जहाज़ फंस गया, यही शॉर्ट मामला था। इसका निष्कर्ष पे आते हैं तो मामला सिर्फ ये है कि भारत और ईरान का ये मामला नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई का हिस्सा है, जहां एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान बीच में फंस जाते हैं हम जैसे, जिसको इन सब चीज़ों पे जो एनर्जी सेक्टर है इस पे निर्भरता है। अब देखना ये होगा कि ये तनाव कब शांत होता है आने वाले दिनों में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। धन्यवाद।